हाँ जी दोस्तों, मैं आपके लिए आज न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। कनाडा आके लोग बोलते हैं भाई ये यहाँ डॉलर कमाना बहुत इजी है, लेकिन सच क्या है? डॉलर कमाना इजी है बट उसे ग्रो करना और बचाना बहुत मुश्किल है। अगर तुम सिस्टम नहीं समझे तो सैलरी कितनी भी हो, एंड ऑफ द मंथ जीरो ही रह जाएगी। इस 30 डे चैलेंज में मैं तुम्हें पूरा सिस्टम समझाऊंगा, जीरो से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये मेरा चैनल है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, इसे सब्सक्राइब शुरू करो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं इस सीरीज में हम बात करेंगे कनाडा के रियल फाइनेंशियल सिस्टम की, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जो इमिग्रेंट्स कंसल्टेंट नहीं बताते। ये सीरीज स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं बट स्टिल सेव नहीं कर पा रहे। पार्ट 1 ये हम पार्ट वाइज समझेंगे तो इजी रहेगा। कनाडा में पैसे का फ्लो कैसे चलता है? कनाडा का सिस्टम 4 चीजों पे डिपेंड है: इनकम, टैक्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट। अगर तुम सिर्फ इनकम पे फोकस कर रहे हो तुम मिडिल क्लास ही रह जाओगे। अगर तुम इन्वेस्टमेंट समझ गए तुम ग्रो करोगे। एग्जाम्पल, मेरी 4000 सैलरी है, इसमें से टैक्स गया, रेंट चला गया, इंश्योरेंस चली गई, ग्रोसरी ले आया, बचा गया कुछ भी। इसीलिए सिस्टम समझना जरूरी है। पार्ट 2 टैक्स सिस्टम समझो। कनाडा में टैक्स बहुत पावरफुल चीज है। यहाँ तुम्हारा टैक्स वेस्ट नहीं होता। अगर सही प्लानिंग करोगे स्टार्टिंग से तो टैक्स रिफंड भी मिलता है। फ्यूचर एपिसोड्स में हम डिटेल में देखेंगे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट कैसे काम करता है, असिस्टेड रिटायरमेंट सेविंग प्लान टैक्स कैसे बचाया जाता है। लेकिन पहले फाउंडेशन समझो, टैक्स प्लानिंग पैसे बचाने का शॉर्टकट। पार्ट 3 बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ करते हैं, जो मिस्टेक नंबर 1 क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझना। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड लिमिट 5000 है। लोग सोचते हैं फ्री पैसा है। अगर 20% इंटरेस्ट है और $3000 बैलेंस कैरी किया, इंटरेस्ट अप्रोक्स 600 प्लस ईयरली हो जाए। मतलब तुम बैंक के लिए काम कर रहे हो क्योंकि कमा के तो उसको ही देना है। मिस्टेक नंबर 2 सिर्फ ओवर टाइम करना, इन्वेस्टमेंट नहीं। मिस्टेक नंबर 3 इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। कनाडा में सर्वाइवल के लिए इमरजेंसी फंड मस्ट है, एटलीस्ट 3 मंथ। एक्सपेंस अलग रखो। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इमरजेंसी फंड स्टोरी। एक इमिग्रेंट कपल था, दोनों जॉब करते थे। एक दिन हस्बैंड की जॉब चली गई, इमरजेंसी फंड नहीं था। क्रेडिट कार्ड पे रेंट दिया, 3 मंथ बाद उनका 8000 पर डेप्थ हो गया। इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल टूल है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। पार्ट नंबर 4 कनाडा में रिच कैसे बनते हैं। यहाँ लोग 3 तरीकों से ग्रो करते हैं: स्मार्ट इन्वेस्टिंग, बिजनेस, एसेट बिल्ड करना। सिर्फ जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। एग्जांपल नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट पावर। अगर तुम 500 पर मंथ 10 साल बाद $90,000 प्लस आपके पास होंगे। सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखोगे तो $60,000 बचेंगे। टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इक्वल टू वेल्थ। पार्ट नंबर 5 इस 30 डे चैलेंज सीरीज में क्या मिलेगा? नेक्स्ट 30 डेज में हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रेकडाउन, क्रेडिट सिस्टम, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, साइड हसल, बिजनेस सेटअप्स। ये सीरीज कंप्लीट देखोगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अगर तुम सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और डे 2 मिस मत करना। कमेंट में लिखो आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है कनाडा में। कल मिलते हैं डे 2 जहां हम ब्रेक डाउन करेंगे कनाडा का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। थैंक यू।